हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है मैथ्स का पॉलिनोमियल, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.1 एक्सरसाइज का पहले से लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर विच आर नॉट एंड विच, यहाँ पर एंड आना चाहिए, एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर जो कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों को गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है, और उनका रीजन भी हमें लोगों को देना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कंडीशन क्या थी, जहाँ पर ग्रुप ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ टर्म है कि नहीं है, तो 4x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 3x एक टर्म हो गया, 7 हो गया थर्ड टर्म। तो यस ये एक पॉलिनोमियल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ टर्म्स हैं। तो जो फर्स्ट है इसके लिए हो जाएगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, देखिए भी दो टर्म है कि नहीं है, एक है वाई स्क्वायर और सेकंड टर्म है बस रूट 2। क्या ग्रुप ऑफ टर्म है या चेन ऑफ टर्म है? यस ग्रुप ऑफ टर्म भी है, चेन ऑफ टर्म भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? देखिए जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रो करा था, हम लोगों ने देखा था अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी जो वेरिएबल पार्ट है, किसी की बात हो रही वेरिएबल पार्ट की, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका कोई भी वेरिएबल पार्ट है और उस वेरिएबल पार्ट की जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है, अगर वो होल नंबर होगा तो ही पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट ढूंढिए क्या क्या है, एक है रूट टी और एक है टी। अब रूट टी पे आ जाइए, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, रूट टी कैन बी रिटन एज टी की पावर 1/2। आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर देखा था, अगर कोई भी रूट लगा हुआ है और रूट को हटाना है तो पावर 1/2 हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म 3 रूट 2 कैन बी रिटन एज 3t की पावर 1/2। ठीक है भाई। देखिए उस जो सेकंड टर्म है उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, हम लोगों को उसके न्यूमेरिकल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को फर्क पड़ता है किस बात से, कि जो उसका वेरिएबल है, यानी कि जो अल्फाबेट हम लोगों को उस पर कंसिडर करना है। अब देखो भाई यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है t, जो पहला टर्म है उस t की पावर 1/2 है। अब 1/2 क्या होल नंबर है? ऑफ कोर्स नॉट, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म 3 रूट टी कैन बी रिटन एज 3t की पावर 1/2। हियर एक्सपोनेंट ऑफ t is 1/2 which is not a whole number, so it is not a polynomial। तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, it can be written as y plus
आप लोगों ने 8th क्लास में अगेन देखा होगा एक्सपोनेंट एंड जो पावर चैप्टर था, अगर अपॉन में कोई भी वेरिएबल है उसको ऊपर लेना जानना चाहो तो लिख सकते हैं, बट पावर माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग y प्लस 2y को लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। ठीक है भाई। अब देखो भाई, यहाँ पर एक वेरिएबल है y, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड जो टर्म है 2y की पावर -1, यहाँ पर अगेन एक्सपोनेंट किस में आ गया, -1 माइनस में आ गया है। अब जो होल नंबर होते हैं माइनस में नहीं होते हैं, और जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो सिर्फ होल नंबर में होगा तो ही पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे हियर exponent of second term is -1, comma which is not a whole number, so it is not a polynomial। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट कर लिए। अब चलते हैं 5th पार्ट पे, उसको मैं इस तरफ करवा देता हूँ भाई। देखिए क्या लिखा है, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए भाई ये एक पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ग्रुप ऑफ टर्म्स है ना भाई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल, ग्रुप ऑफ टर्म्स है तो पॉलिनोमियल बनता है। बट हम लोगों से पूछा है कि वन वेरिएबल में है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट पार्ट होते हैं। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, एक हो रहा है x, एक हो रहा है y और एक हो रहा है t। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट इन 3 वेरिएबल्स। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in each of the following। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, लिख लेते हैं उनको। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड वन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड वन पाई बाय 2 पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ वन इज √2x - 1। चलिए भी स्टार्ट करते हैं।
तो जो फर्स्ट टर्म में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो दोबारा से, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोग को हर एक पार्ट में एक्स स्क्वायर ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर लिखा है, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोई भी अदर नंबर लिखा हुआ है डेट इज कॉल्ड, वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए भाई एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखा है, ये रहा सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए भाई यहाँ पर ना आप लोगों ने देखा यहाँ पर पहले कांस्टेंट लिखा है, फिर पावर 2 वाला लिखा है, फिर पावर 1 वाला लिखा है। तो इन सबको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, बड़ी पावर पहले, फिर छोटी पावर और फिर कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है, ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, सर हमें 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चे 2 अगला कोई टर्म है, ठीक है, एक्स के साथ में देखना है, यानी कि जो इसके मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 1। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, अगर कोई भी किसी के साथ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट इज 1। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, अगेन देखिए वही एक्स स्क्वायर है, माइनस में है, कुछ नहीं लिखा एक्स के साथ, तो -1 हो जाएगा, कोफिशिएंट इज -1। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर कहाँ पर लिखा है, ये रखा एक्स स्क्वायर, उसके साथ में क्या लिखा है, π/2 लिखा है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, π/2। फोर्थ पार्ट इज √2x - 1। हम लोगों से उसने पूछा है क्या, एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है। अब आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक्स स्क्वायर पूछा है, और एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 0x² + √2x - 1। देखिए 0 की मल्टीपल अगर एक्स स्क्वायर साथ होगी तो 0 ही हो जाएगी, वापस 0 बनेगा, 0 + √2x - 1 वापस क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को ढूंढने के लिए अलग से लिख लिया यहाँ पर, हियर जो कोफिशिएंट है फोर्थ पार्ट में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो के लिए क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 4 5 3 क्वेश्चन बचते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।